मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी खबरें हैं, बताएं। बहुत सारी कोई खबरें नहीं है, इको बंदा ओहदे इर्द गिर्द हर घंटे बाद हर अद्धे घंटे बाद कुछ हो रहा होंदा है। हावेवर कंग्रेचुलेशंस परवेज इलाही साहब, कोरोना से रिकवर हो गए विद इन 2.5 दिन, ठीक है। और आज वो इमरान खान के साथ बैठे हुए थे और फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे कि उनको आज फिर ब्राइट लग रहा था। तो ऐसा कोरोना ही होना चाहिए सबको। आपको बहुत मुबारकबाद सेहतमंदी के लिए। नहीं, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, उनकी हीलिंग क्विक होती है, वो चाहे हाँ, ब्रोकन मतलब फ्रैक्चर्ड आर्म हो, चाहे वो कोविड हो, यस ये उनकी सुपर पावर है। यस, आई थिंक दैट इज़ वाई इमरान खान ने उनको प्रेसिडेंट बनाया कि मेरे बाद अगर कोई डिजर्व करता है तो फिजिकली क्योंकि लेवल पे। खासा फिट है हाँ जी, और ये और ये महाफिट रिकवर है। जल्दी कर जी जाते जी हैं। बिल्कुल, इम्यूनिटी ज़्यादा है इनकी, सही। तो खैर अच्छा, अब फिलहाल जो हम बैठे हुए हैं ना, इस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त ये हुआ है कि सबको बता दो क्योंकि सिचुएशन इतनी तेज बदलती है कि अभी जो तजिया हाँ होने लगा है ना, वो 4:12 पे है। हाँ, अब ये ऑन एयर पता नहीं कितने घंटे बाद होगा। 4:35 ना अभी हम भौंक रहे होंगे तो वो सब कुछ बदल गया होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक के लिए ये है कि जी इमरान खान ने रुजू किया कोई 9 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट को कि मैनू ना इहदे वो बेल दें, ठीक है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी कि मैं ना आ जाऊंगा, ठीक है, संडे को मैं आ जाऊंगा सामने, संडे या मंडे वरेवर मैं आ जाऊंगा सामने। खैर फिलहाल जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ये कहा है कि अब तुम 4:30 तक आओ, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो वारंट्स हैं तोशा खाना केस में वो मुअत्तल कर दिए हैं, ठीक है जी। बेबी डॉल इज बैक इन द गेम, यू कांट से कि उनका बुरा टाइम हमें लग रहा था कि बुरा टाइम आने लगा, मुझे तो वो नहीं लग रहा था, वो तो ये बच बुच जाएंगे। अब जो है 4:30 वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं तो बैग तैयार करके खड़ा था, मेरे सपोर्टर्स ने मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है। तो अब भी अगर सपोर्टर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको मेरा मशवरा है कि उन्हें ना एक दफ़ा जाने दें, देखें तो सही। अब तो सारे सुन रहे हैं उनकी बात। नहीं नहीं, सो मसला फिर वही है कि बहुत अदलिया ने कोशिश की है बीच बचाव कराने की, लेकिन फिर भी विन तो मिली है हुकूमत को ही। दूसरी बात ये है, मुआहदा भी तय पा गया, सॉरी मैं ये भी कहना चाह रही थी कि आपस में हो गया। हाँ दूसरी चीज़, और उसकी वजह फिर वही बात है, हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि सरकारी अफसरान ही ज़रा घबरा गए खान साहब से। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, आज आपने देखा होगा कि एक दफ़ा ट्वीट आई फवाद चौधरी साहब की, और दूसरी दफ़ा जो वो खुद टीवी पे आए और उन्होंने यही कहा कि जी वो बार बार हमें तारड़ साहब कहते हैं कि जी मिलो बात करो, तो मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। शहबाज शरीफ भी कह देते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने लिखा था बाय द वे, खाली शहबाज शरीफ नहीं, अब मौदबाना अब हो गया है सारा। उन्होंने कहा जी कि वो पुलिस कह रही है कि वो 6,000 पर्चे करना चाहती है, आई लव बेबी, क्योंकि पुलिस जाहिर ऑन है स्टीरॉइड्स। लोग कैमरे पे हैं। अब वो अगर कोई यूं करके उठा के कुछ फेंक रहा है तो वो आपको नहीं पर्चा तो नजर आ हो रहा, सकता लेकिन है। उन्हें तो नजर आया ना चारों को। सो वो बड़ा अब वो मसला पड़ गया हुआ था। सो अब आप ये देखें ना कि पहली चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में तो अभी भी ये जो मर्ज़ी कह दें, गिरफ्तारी का ख़तरा टला नहीं। उसकी वजह ये है कि आपको क्यों लगता है कि मतलब गलत बयानी नहीं होती ऊपर के लेवल पे। हाँ नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं हाँ ऐसी खाम ख्याली में बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, तो बसता फिर वही है कि उनको निकालने के लिए बार बार कह रहे हैं कि अब तो अब सब कुछ इजी है, सब मुआहदा हो गया, ये वो, आप बाहर तो निकले। वो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस बंदे को 1% भी इस पर शक है ना तो वो नहीं जाएगा 4:30 नहीं, बजे। दूसरे एक और चीज़ देखें कि वो एक दोस्त ने, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं वो चाहता है कि नहीं कि उसका नाम आए, सो उसने एक बड़ी बारीक बात की है। उसने कहा देखें, सैंक्टिटी ऑफ ज़मान पार्क जो है ना, वो तो ब्रीच अब हो गई। उसकी वजह वाह, ये है कि पहले जो लोग कह रहे थे कि हम पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे, अब कोर्ट का ऑर्डर है और अब सब देख रहे होंगे पुलिस अंदर घुसेगी। फिर वही बात है, अंदर तलाशी का वो एक मीनिंगलेस तलाशी है।
वो उन्होंने स्पेशल लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस वालों ने जाके कहा है कि हमें वो दें ताकि हम जाके तलाशी लें उनके घर अब की। अंदर तलाशी से क्या मिलेगा? कोई एटमी राज मिलने हैं, कोई मतलब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी बात, पुलिस अंदर जाएगी, अंदर मैले कपड़े उठा उठा के देखेगी। अब लोग सारे यूं करके खड़े होंगे, वो अंदर वो बाहर निकलते हुए, हाँ भी काका। अब बस ये था स्टेप नंबर 1 कि पुलिस इनसाइड बेडरूम। ये विच इज गोइंग टू बी सिस्टमैटिक अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि शायद जमाइमा भाभी भी हेल्प के लिए आ गई हों, लेकिन फिर भी ना वो मसला वही है कि अब ये बड़े जालिम लोग होते हैं, ये बहुत जालिम लोग होते हैं, इनसे नहीं पंगा लेना किनको चाहिए। कह रहे हो? मतलब जो ये सारे जो ऐसे, पक्की नौकरियों वाले होते हैं बड़े, ये इनके साथ आप पंगा ले लेना। अब ये लेकिन ये एक एक करके मैं बदले आपको तो बता, अपने निकालते हैं और एक टाइम पे नहीं निकालते, आगे जाके भी निकालते हैं। वही ना, मैं आपको बताया कि डाई हार्ड इमरान खान फैन हूँ, और मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हूँ कि अब जो हो रही है और जो होगी, बड़ा अच्छा आपको बहुत वो मैं दिल फील को कर रहा हूँ। यूं हो रहा है, ऐसे म्याऊं म्याऊं हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप अपने दोस्त के बारीक पॉइंट की बात कर रहे थे ना। असल बारीक पॉइंट तो जो है वो एम अजहर सिद्दीकी साहब ने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि एड्रेस क्या लिखा हुआ था वारंट के ऊपर, क्या किसी ने देखा है? अगर बनी गाला का था तो बनी गाला से अरेस्ट करें ना। ये जमान पाक आके क्यों करने लगे हुए? हुकूमत इतनी अंधी है कि उनको वारंट भी पढ़ने नहीं आते। वाह वाह ठीक है। वाह, इसे कहते हैं कानूनी मुशगाफी। और इस पे ना ये इनकी ट्वीट के नीचे ही एक साहब, मैं उनका नाम नहीं पता, उससे लिखा हुआ था। हाँ, उसमें एक बंदे ने ना बड़ा, वो एक मशहूर कोट है लेकिन बड़े से बाद मुझे याद आ गया, मतलब उनसे मैंने पढ़ा तो वो बड़ा खूबसूरत है कि कानून इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बन सकता। वाह, सर आपका लेवल ही कुछ और है। तो असल बारीक पॉइंट तो ये था, ठीक है, जिस पे सबका फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, कल यास्मीन राशिद, एक तो हम ऑडियो लीक की बात कर रहे थे कि हर ऑडियो लीक में यास्मीन राशिद आ जाती है। कल उनको गिरफ्तार करने के लिए चलेंगे। मैं तो बता रही हूँ कि वो इनका बहुत बड़ा वो जो कॉमरेड बन चुकी हुई है, और पुलिस की बार बार कोशिश होती है कि उनके पीछे पड़ जाए। कल उन्होंने कोशिश की और वह कोशिश नाकाम हुई क्योंकि उनके सपोर्टर्स भी वहाँ पे थे। और मुझे लगता है कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु विल नेवर बी अरेस्टेड बाय एनीवन। नहीं, लेकिन मुझे तो देखें, अगर तो फिर वही बात, अगर तो डराने धमकाने के लिए पुलिस गई थी, मतलब अगर ये कोई पॉलिटिकल मनूवर स्ट्रेटजी थी तो आई डोंट नो, गुड, व्हाटएवर, वरना इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इनकी तो कॉल लीक हुई हुई है जिसमें कह रही है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तुसी भी समझाओगे वो ताड़े नाल ने। पता नहीं, वैसे आप लोग बार बार पंजाब पुलिस जो है ये इनके पीछे क्यों पड़ जाती है? पहले भी जो मार्च हुआ था, मतलब जो रैली करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर फिर इनके पीछे पड़ गए थे। छोड़ दें उनको। हाँ, शीज मंजर आम पे वो बहुत नजर आती हैं कि कम्युनिकेशन इधर से उधर से इधर कर रही हैं, बट लेट इट बी। खैर, ये इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब ये वजीरे सेहत थी पंजाब की, तो इन्होंने कोई पुलिस वालों का कोटा बंद कर दिया हो? हाँ, या इलाज के खर्चा जो था वो कम कर दिया, ये तो एलोकेशन यास्मीन कम साहिबा कर ही दिया, बता कुछ इस सकती किस्म हैं। का सीन तो नहीं कम था? करने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेड़ा गर्क बहुत हुआ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, कल जो चेहरा मुबारक हमें नजर आया, जो कि पूरे एक्शन में था ही नहीं कहीं, वो थे बुजी बॉय। ही वाह, फाइनली अराइव्ड एंड एक अजीब सी जान पड़ गई पूरी मूवमेंट पे। द साइलेंट हीरो, द अनसंग हीरो, ठीक है, लाइमलाइट में नहीं भी आना चाहता लेकिन आ जाता है। कुछ खास कहा भी ना, वही हल्की हल्की मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। अब देखें, हाँ आंधियां तूफान चल रही हूँ, हाँ, एक वो ना, एक काम, क्या बात। सुकून, ठीक है। उनको मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने फ़ोन अपना इधर सुट्टा, मैं कहा हुन सत्ते खैराने, ठीक है। तो बुजी बॉय, आप ज़्यादा अपना चेहरा दिखाया करें ताकि हम भी थोड़े ना, एंजाइटीज़ हमारी भी थोड़ी सी कम हो। तो खैर जी, अच्छा जी, बाकी सारी बातें तो हो गई कि दे आर रेडी टू टॉक एंड फलाना ढमकाना, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है इसहाक डार पे, एंड इट्स बीन 2 days
जब से वो मुसलसल कह रहे कि हमें कोई नहीं कह सकता कि हम एटमी हथियारों को जो है कोई हाथ डाल सके, या हम कौन से लॉन्ग रेंज मिसाइल मार सकते हैं और नहीं मार सकते। इस बंदे को कब समझ आनी है कि यदि बार्गेनिंग पावर या यदि कोई भी पावर रह गई हुई है, ये कहाँ से इतना उठकर आता है? नहीं, वो इसका वही वाला मसला है। एक हाँ। तो ये फिर वही व्हाट्सएप अंकल्स में वो ये हुआ था पंप लगाया हुआ है। कि आईएमएफ जो है ना वो हमसे एटमी ताकत लेना चाहता है। अबे। मतलब हाँ, वो आईएमएफ लैंडर है, उसको कोई शौक नहीं, वो क्या करेगा एटमी पावर का। मसला ये है कि ज़ाहिर है आईएमएफ ने इस किस्म की कोई डिमांड नहीं की हुई। ये हमारी एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि यहाँ कोई रिलीजियस एलिमेंट ले आओ या कोई पेट्रियाटिक एलिमेंट ले आओ जब भी इकॉनमी ना चल रही हो। और ये हमारी भी अकेली नहीं है, ये बाकी मुल्क भी यही करते हैं। तो बस वो क्योंकि हर किस्म की बारगेनिंग चिप जो थी वो इस्तेमाल करके इन्होंने देख ली आईएमएफ पे, और उन्होंने क्योंकि वो नहीं हमें पैसे दिए। और क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये इनका ख्याल है कि क्योंकि 25 दफ़ा पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसे लेके और उसके बाद उनकी शराइत पूरी नहीं की हुई थी, तो 26वीं दफ़ा भी वो तो उसका काम है देने, वो देता क्यों नहीं? मतलब भाई वो तंग पड़ गए हैं आपसे। और मैं ना मतलब मैं आपको बताऊँ कि काइंड ऑफ मतलब अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि एज वी स्पीक मेरे पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है। सो अगर इस मुल्क का कुछ मसला होगा इसके साथ, खुदा ना खास्ता, तो मैं साथ हूँ सबके। लेकिन ना मैं एक हल्की सी खुशी भी है मुझे, और वो ये है कि इधर आके फिर वो मतलब पिछले महीने जो मुश्किल से हमने वो गैप कम करवाया था चीख चीख के पूरे आईएमएफ ने और लोगों ने डॉलर के दरमियान, अब फिर डॉलर के 3 रेट हो चुके हैं। सो अगर जिस तरह से हर दफ़ा आईएमएफ और फलाना और टमकाना वो कहते हैं कि ये लो यार, इस दफ़ा भी हो जाता, फिर नवाज शरीफ और इसहाक डार ने हीरो बन जाना था कि वो मियाँ साहब आए नहीं थे। मियाँ साहब भी नहीं आए, खाली साग डाल। हाँ, उसको तो लेकिन हीरोपंता बिल्कुल ही बंदा नहीं देख विजन मियाँ साहब का था ना। सो ये यहाँ ये इनको ठीक होना पड़ेगा अब। ये जो है ना, तुम्हें लगता है ये ठीक होंगे अली? बस फिर बाहर से नहीं कुछ आ रहा, बस बेमाजरत है। अच्छा, वैसे ना आज सुबह में खबर एक पढ़ भी रही थी, उसमें कह रही थी कि हुकूमत ने अपने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि आईएमएफ जो है हमें पैसे नहीं दे। केड़ा प्लान बी है? देखो व्हिच वन? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा प्लान बी, जो आना है इधर से ही आना है। तो खैर देखते क्या होता है। अच्छा, फैसल वाडा ने कहा है कि इमरान खान ने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी आसिम मुनीर से मिलने के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा नो। सिर्फ वो इन्हीं से मिलने के लिए जा रही है कि बाकी सब मुलाकातें, ऑब्वियसली वो तो जा रही हैं, इनसे भी मिलने, गलत करो। हाँ नहीं, लेकिन देखिए एक तो अब आप ये डेवलपमेंट देखें ना कि आज फिर वही बात है, फवाद चौधरी सच झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। फवाद साहब अगर सच बोल रहे हैं तो आज ना सिर्फ ट्वीट है बल्कि मतलब फिर भी बात है उनके अकाउंट से ट्वीट है वो डिलीट कर दें अगर बात गलत है, कि अब इमरान खान साहब सियासतदानों से भी मिलने को तैयार है, चोरों से भी मिलने को तैयार हाँ, है। ठीक मतलब है, अब तो वो यही कहना चाह रहे अच्छा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक फैसल वाडा का जिक्र है ना, फैसल वाडा साहब जो है ना उनके बारे में ये मशहूर था कि वो बाजवा साहब के समधी के उनके साथ कोई ताल्लुकात थे अच्छे, जिसकी वजह से वो सारा पॉलिटिक्स और ये वो सारा कुछ, और बेसिकली अंदर की खबर और ये वो सारा कुछ मतलब टीवी पे बैठ के वो जिस तरह से बोलते थे, शोला बयानी और सारा कुछ। तो अब वो लोग तो चले गए हैं। अब फिर वही बात कि औसम मुनीर साहब को भी आया राब्ता किया गया। ये बात किसने बताई? फैसल वाडा ने टीवी पे आके। अच्छा फिर बात है, अगर तो फैसल वाडा साहब झूठ बोल रहे हैं तो स्पोक्स पर्सन किसी को जीएचक्यू से आके करना चाहिए कि जी ये तो गलत बात है, ऐसा हुआ नहीं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो मसला ये है कि वो अब वो नई जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उसके भी करीब है। सो वो अवेलेबल है। एक तो वो अवेलेबल है, शेख रशीद की तरह ना वाडा भी अवेलेबल है। हाँ, दूसरा ये है कि मतलब सो नई इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये नहीं सीखा कि ये जो मतलब नहीं इस्टेब्लिशमेंट और सीखने का एक सेंटेंस में भी नहीं बोलना गलत है। लेकिन है ना कि ये कभी कभी जूता टेबल के ऊपर भी रख देते होते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो जरा पता नहीं ऐसे घबराता कोई नहीं मैंने देखा है इस मुल्क में। नहीं हाँ मतलब इमरान खान साहब एवं सबको कही जाती है घबराने, नहीं तो घबरा रहा कौन है? मतलब एक मेरे और तुम्हारे के अलावा मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो घबरा हमारी ही रहा। पैक हुई रहती है सारा टाइम, क्योंकि कहीं हमने कुछ कह तो नहीं दिया, ठीक है? तो आइंदा ये ना कहना एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं, खत्म। एक सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, ओ बाय द वे आज हमारी जो सेनेट है उसको हुए हुए तकरीबन कोई कितने साल हो गए हैं, गोल्डन जुबली है हमारे सेनेट की आज, ठीक है? और इस खुशी में होते साढ़े को कुछ होया नहीं तो हमने 50 रुपए का कॉइन जारी कर दिया है, ठीक है? 75 वाले नोट तो ठीक थे, ये 50 का कॉइन की मुझे वैसी समझ में नहीं आती है। कॉइन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला है, मैं उनको मैनेज ही नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए 50 रुपए का जो है वो कॉइन कर दिया है। अच्छा, वैसे भी कॉइन बेसिकली तो खर्चा बचाना होता है ना, हाँ जो भी कि है। वो चलता बहुत है, हाँ। फटता नहीं है। अच्छा ये दूसरा ये कि एक और चीज़ जो ये कर सकते हैं खुशी में, वो ये है कि मुझे सेंटर बना दें। यार वैसे तू सेनेटर लग जाए ना, लेकिन तेरा मसला ये है कि जिस तरह का तू आदमी है ना, तू फौरन भूल जाएगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो तुम बिल्कुल ही उठा के फेंक दोगे कि दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं बिल्कुल याद रखूंगा। याद रखोगे? अगर तो याद रखोगे तो मैं बैठती हूँ फिर दुआ करने के लिए कि अल्लाह मियाँ तुम्हें सेनेटर बनाए। हाँ बेसिकली दुआ के अलावा जो है ना, मतलब पहले दुआ करो कि हाँ 50 करोड़ आए जो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट करूँ फिर वो मुझे सेंटर बनाए। आप भेजें ना, फिर आपको पता है क्या तरीका है भेजने का, तो भेजें, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करना शुरू करें। अच्छा ये प्राइमरीली बिल्कुल लाहौर की खबर, वैसे तो आजकल लाहौर की खबर है क्योंकि इमरान वाली जान छोड़ते नहीं तो सब कुछ इधर ही हो रहा है। मॉल 1 हैज़ बीन सील्ड बाय LDA, दिस वाज ट्वीटेड बाय दिस पर्सन। और मैंने खोला जाके ये देखने के लिए कि रीज़न क्या है ना, तो रीज़न तो नहीं मुझे मिला, नीचे सारों का एक था कंसर्न, हाँ तो टिम हॉर्टन भी बंद हो गया थे, ठीक है? हमें कोई परवाह नहीं, इस वक्त मुल्क भी डूब जाए ना, आई थिंक द ओनली क्वेश्चन वुड बी टिम हॉर्टन भी बंद हो जाएगा रियली? ये बात मुझे ना लाहौरियों की बहुत पसंद है, बड़े सब कुछ खान वाली चीज़ में बंद नहीं करना देना। खैर, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पता है इस बारे में तो प्लीज़ हमें बताएं, बिकॉज फिल वक्त हमें नहीं पता कि वो सील क्यों हुआ है LDA की तरफ हाँ से। मुझे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसकी वजह ये कि वो थोड़े दिन पहले ना वो हुआ ये था कि वो कन्विंस कर रहा था मुझे कि वो प्रीमियर कार्ड बनवा लो, तो वो मैं काफ़ी कन्विंस हो भी गया। उसकी वजह ये थी कि उसमें ना बहुत ज़्यादा जगहों पे 40% ऑफ है। अच्छा। लेकिन उसका मसला ये है कि वो कार्ड बनाने के लिए आपको ना वो इंश्योर करना पड़ता है कि इतने पैसे मेरे अकाउंट में हर वक्त रहेंगे, तो और वो काफ़ी रकम है, तो मैं अब ये भी सोच रहा था कि यार ज़िंदगी में बड़ा तंग होना पड़ेगा कि उतने पैसे मेंटेन करने अकाउंट में। तो खैर इस इस्लाम को मतलब वो कहते कि फ़लान रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो 10,000 का बिल आएगा तो 6,000 देना पड़ेगा, 4,000 ऑफ। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन फिर मुझे एक और ख्याल आया कि अगर मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊँ ही ना तो वो 6 भी बच जाएगा। तुम तो बाहर से खाता ही हाँ, नहीं हो, so उसकी जिंदगी मतलब पता नहीं तुम कन्विंस भी कैसे हो गए, तू तो खाता भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मेरे को इस तरह के मसाइल He has spotted some of his friends for great cooking and that's the only thing he appreciates। अपने घर का तो करता है लेकिन खाने के बाद वो सिर्फ इस रेफरेंस से करता है कि वो मेरा दोस्त ये अच्छा बनाता है और ये वाला दोस्त मेरा ये अच्छा बनाता है। हाँ, डॉक्टर फहद अली शाउट आउट। या शाउट आउट स्पेशली टू हिम फॉर दोस कबाब, दोस वर अमेजिंग। अच्छा जी, अलीम डार ICC पैनल से रिटायर हो गए हैं आफ्टर अ लॉन्ग करियर एंड प्रोलिफिक एलीट पैनल से वैसे अभी करते रहेंगे लेकिन अंपायरिंग। ये है कि क्या बात है। हाँ, और उनकी जगह एहसन आ गए हैं। हाँ जी। और अगर ये चाहते तो एलीट पैनल अभी ना छोड़ते और एहसन को मजीद वेट करना पड़ता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं लगे ना, है ना? ऐसे तो कोई अपनी छाड़ता नहीं छाड़ता, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि चलो किसी और टाइम आन दो। तो अच्छा वो ना हम जो मुआहदा जो हुआ है ना गवर्नमेंट के दरमियान और PTI के दरमियान, उसके अंदर बेसिकली बाकी चीज़ें तो ये थी कि अरेस्ट जो वारंट्स हैं और जो तलाशी है उसमें वो कोऑपरेट करेंगे इमरान खान, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उनका फोकल पर्सन अब शिबली फराज हैं और एक और बंदा है, वो क्या नाम है, अली खान। मुझे अली खान का नहीं पता। बाय द वे ये जो मैं साथ साथ मोबाइल से इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप पता लगा है कि खान साहब निकल पड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? नहीं वो बात तो मैं पिछला रास्ता वही रास्ता है, उधर से बचना पड़ेगा। माल पे तुमने जाना क्यों है? अच्छा हाँ, तुमने नहीं जाना माल पे। नहीं, मैंने माल पे नहीं जाना, लेकिन वो रश मेरी तरफ पड़ जाता है ना। खैर एनीवे, फोकल पर्सन शिबली फराज है। वंस अगेन वी आर गोना हैव हिज कंपनी
और वो जिस किस्म के बयानात उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, तो वो अगले बंदे के पीछे पड़ जाते। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच। को ना अपना बयान दिया, गाली भी नहीं दी, बस ये शुरू कर तुमने क्या किया, अच्छा तुम्हारा इसमें रोल था। तो आई थिंक आइडियल जो है इस वक्त ये अपॉइंटमेंट हुई है। और इधर ही मैं इसको भी घुसा दूँ कि देयर वाज अ लीक्ड कॉल, और वो थी गंडापुर में, और आज़म तारिक ताहिर ज़मान मेरे ताहिर ख्याल में। ज़मान, आज़म तारिक क्यों याद आ रहा है मुझे, ताहिर ज़मान के बीच में लीक्ड कॉल थी, और उसके अंदर काफ़ी खूबसूरत अल्फाज भी थे, और उसके साथ साथ क्या नाम लेते हैं, वो कह रहे थे कि गाड़ियाँ भेजो, बंदे भेजो, व्हाटएवर द थिंग वाज। माय ओनली कंसर्न एंड एवरीवनस कंसर्न वाज कि वो उर्दू में क्यों बात कर रहे थे। डिड दे रियली वांटेड टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन? हाँ, ये मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड कंसर्न है ना? और इसमें आपस की बात है तो एक तो मुझे वो लैंग्वेज बड़ी पसंद आई कि वाकई हम इसी तरह बोलते हैं, ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें ना कुछ ऐसा था नहीं कॉल में हाँ कि, बल्कि उस कॉल से एक चीज़ साबित होती है कि ये उसको बार बार अली अमीन गंडापुर अगेन, इफ़ दिस कॉल वाज लेजिट, तो अली अमीन गंडापुर बार बार ये पूछ रहे थे कि तुमने गाड़ियों की डील कितने पैसों पे की है और पर डे के हिसाब से की है, और वो जो पैसे आप तरीकाकार बता रहे थे उनको ये महंगा लग रहा था। So, कहते तू झाड़ दे यार, मैं आप ही कर लूँ। तो ये तो नेगोशिएशन थी। नेगोशिएशन के अलावा इससे साबित होता है कि उनके पास मतलब कोई बाहर से पैसे नहीं आ नहीं रहे आ रहे, इधर से अपने ही करने हैं हाँ। उन्होंने। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिस पे आपका तलमला उठे कि हाय ला कॉल लीक हो गई थी। खैर, अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कि आज ही की तारीख में ये ना हामिद मीर ने ट्वीट की हुई थी कि इस्लामाबाद का जो कैपिटल का नाम था इन 1959 जो सजेस्ट किया था वो था काजी अब्दुल रहमान थे, हु वाज अ स्कूल टीचर इन 1959। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि 1959 में जब उन्होंने नाम सजेस्ट किया और रख दिया गया, तो अयूब खान जो थे उन्होंने उनसे प्लॉट का वादा किया। तो प्लॉट हैव बीन इन एक्शन सिंस फॉरएवर, इट्स नॉट समथिंग न्यू। प्लॉट तब से ही प्रॉमिस किए जा रहे थे, लेकिन उनको मिला नहीं, और आज की तारीख में शहबाज शरीफ ने फाइनली आफ्टर 63 ईयर्स वो प्लॉट जो है उनकी फैमिली को दे दिया है। बहुत मुबारक हो, प्लॉट से आपको मिला है। किसी नसीब वाले को आजकल प्लॉट मिलता है, सीधी सी बात है। हाँ, और दूसरा ये है कि मैंने सुना है कि जिस वक्त फैसला किया गया था बनाने का इस्लामाबाद, तो उस वक्त जो यहाँ पे कुछ जिन भी हालात में कोई आबादी थी, तो उनको शायद जब हटाया गया था तो सारे वो भी अकोमोडेट नहीं हो पाए थे। ऑब्वियसली मतलब इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज, लेकिन हम इस प्लॉट के मिलने की बहुत खुशी है हमें, और अल्लाह मियां आपको नसीब करे। इसी के साथ दैट्स इट, बाय बाय।